उस समय निवेश किया होता तो आज 50,000 हो गया था, 500 गुना। उसके ऊपर आप डिविडेंड गिनते हो, जो हर साल कंपनियां अपना प्रॉफिट में से आपको डिविडेंड देती है, तो 70,000 हो गया होता। तो आपको 100 का 70,000 या 100 का 50,000 कोई एसेट क्लास में नहीं मिला है भारत में। पिछले 41 सालों में आप गोल्ड ले लीजिए, रियल एस्टेट ले लीजिए, और भी कोई एसेट ले लीजिए, सभी को नहीं मिला है। कोई एक आध दो जगह पे एक आध 2 साल हो सकता है, बट कंटिन्यूसली नहीं मिला है। सिर्फ स्टॉक मार्केट में इसलिए मिलता है कि आपका जो पैसा लगता है वो उद्योग में जाता है, उद्योग उनको यूज़ करते हैं और नई जॉब्स क्रिएट करते हैं, तो आपका ही पैसा आपको ज़्यादा रिटर्न्स भी देता है और भारत की प्रगति में भी एक हिस्सा बनता है। तो मुझे लग रहा है कि उसी की वजह से जो सेंसेक्स जब बढ़ता है तो लग रहा है कि भारत आगे बढ़ रहा है, जब सेंसेक्स घटता है तो लग रहा है कि हम सभी बैठ रहे हैं। तो मुझे लग रहा है एक तरह से ये भारत के दिल की धड़कन है, और जितनी ये धड़कन कंट्रोल में रहे वो बेहतर है। ज़्यादा जल्दी भी नहीं दौड़ना है, ज़्यादा स्लो भी नहीं दौड़ना है, लेकिन 100 के हम कीर्तिमान कोई हासिल करते हैं 40,000 50,000, तो एक तरह से लगता है कि चलो ये भी पड़ाव पार हो गया, अब आगे क्या। तो वही चीज़ हर आदमी सोचता है, और भारत को अगले 50 साल में मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा प्रगति करनी है। पिछले 25-30 सालों में हमने 6.5-7% का प्रति साल प्रगति किया है, उतना ही प्रगति हम करेंगे। तो मुझे लग रहा है जो आज सेंसेक्स है उतना आप उसको आज 100 गिन लेते हो तो पिछले अगले 30-40-50 सालों में वापस वो 50,000 हो सकता है। तो आपको वो गणित लगाना है कि कैसे भारत की प्रगति में मैं भी शामिल हूँ। आशीष जी, पिछले 12-9 महीने में अगर कहूँ तो काफ़ी उतार चढ़ाव रहा है मार्केट में। सरकारें ग्लोबल स्तरों पे आके इकोनॉमी को सपोर्ट उन्होंने दिया और मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल था। तो इन्वेस्टर के लिए आपका क्या मैसेज होगा? मैं आपका ट्वीट ही पढ़ रहा था जहाँ आपने डाला कि मार्केट कैपिटलाइजेशन 2.5 से 3 ट्रिलियन डॉलर अब हो गया है, तो एक बड़ी अचीवमेंट है। इंडेक्स तो खैर 50,000 हुआ ही है, लेकिन मार्केट कैपिटलाइजेशन भी बहुत तेज़ी से बढ़ा है। तो इस वॉलेटिलिटी के समय में और एक फियर के समय में आपका मैसेज क्या होगा इन्वेस्टर कम्युनिटी के लिए? नेचुरली एक तो बहुत अच्छे आसार मिल रहे हैं कि भारत की जो इकोनॉमी बढ़ रही है, उसके अंदर आपने देखा होगा कि जीएसटी का भी जो कलेक्शन हुआ है पिछले महीने करीब 1.15 लाख करोड़ 1.10 लाख करोड़ हुआ है, तो कभी इतिहास में नहीं हुआ था। तो मुझे लग रहा है जो हमें लग रहा था कि भारत की जो अर्थव्यवस्था पूरी बैठ चुकी है कोरोना की वजह से और लॉकडाउन की वजह से, वो उभर के आने के लिए 3-4-5 साल लगेगा, उसके बजाय 3-6 महीने में ही वो वापस उभर के आ रही है, और पहली जो गति थी उससे भी ज़्यादा गति उसने पकड़ ली है। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं कुछ तो अच्छा हो रहा है। और पिछले 7-8 महीने में जो मोदी जी ने भी एक तरह से लीडरशिप दिखाई है वर्ल्ड में, कि हमने लोगों को, हमारी मुश्किल के बावजूद भी हमने लोगों को मेडिसिन भेजे, टीम्स भेजी डॉक्टर्स की, कि उनको दूसरे देशों को सहायता हो। आज भी वैक्सीन के लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं कि दूसरे देशों को मिले। तो मुझे लग रहा है कि भारत का एक दर्जा है वो विश्व में बढ़ चुका है, और उसका ज़रूर फ़ायदा भारत को आगे जाके मिलेगा। मुझे लग रहा है कि 7-8% जो ग्रोथ अगले 50 साल में होना ही चाहिए, ऐसा सोच के चलते हैं, तो सेंसेक्स मुझे लग रहा है और आगे जाके प्रगति करेगा। आज सुबह CNBC आवाज़ के साथ विजय केडिया जी जुड़े थे और उन्होंने कहा जब वो एक्सचेंज आते थे तो 5,000 इंडेक्स जब हुआ था तभी 5,000 गुब्बारे जो हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने छोड़े थे। तो आज किस हिसाब से आपका सेलिब्रेशन का प्लान है? नहीं, आज 3:45 बजे आप सभी को, पूरे भारत को न्योता है, आप सभी की अचीवमेंट है ये। हम तो सिर्फ उसका प्रतीक है, और ज़रूर केक भी काटेंगे, गुब्बारे में ही छोड़ेंगे, और बाकी कुछ जो भी आपको करना है आप कर सकते हैं। यहाँ पर वैसे भी आजकल लोग कम ही आते हैं क्योंकि कोरोना का काल चल रहा है, तो आपने देखा होगा यहाँ पे सिक्योरिटी भी ज़्यादा है। लेकिन आज जो है मुझे लग रहा है कि पूरा भारत इसमें सम्मिलित होगा, या तो खुद आकर के या तो टेलीविज़न या अपने मोबाइल पर देख के। तो आप सभी को न्योता है 3:45 बजे BSE बुल गेट के सामने, ज़रूर आप आइए, और अपनी जो खुशी है भारत की प्रगति के लिए, क्योंकि जैसे मैं भी इन्वेस्ट नहीं कर सकता स्टॉक मार्केट के, मुझे अलाउड नहीं है, लेकिन मुझे भी खुशी है कि बाकी सबकी तो प्रगति हो रही है तो मेरी ज़रूर होगी। तो मुझे लग रहा है कि ये जो भावना है, सामाजिक भावना, उसको प्रदर्शित करने के लिए आप सब यहाँ पर आएंगे ज़रूर। तो सेंसेक्स 50,000, ऐतिहासिक दिन। हम आपके साथ मौजूद हैं और आप आशीष चौहान को सुन रहे थे। उन्होंने बात साफ की कि देश की उन्नति, देश की तरक्की में सेंसेक्स की एक बड़ी भागीदारी है, और सबको, सबकी जिंदगी से जुड़ा हुआ एक अहम आंकड़ा है जो आप देख रहे हैं। 50,000 ये आज छूता हुआ दिखाई पड़ा। यतिन मोहता को आप वहां पर देख रहे थे, जो कि आज सुबह से ही वहां मौजूद हैं और लगातार आपको अपडेट्स दे रहे हैं BSE की भी। लेकिन एक अच्छी तेजी मार्केट में बनी हुई है, और अभी भी 333 अंक ऊपर सेंसेक्स का
कामकाज कर रहा है 50,123 के स्तरों पर। निफ्टी में भी 14,740 का स्तर है, रफली 100 अंकों के आसपास का उछाल यहां पर भी देखने को मिल रहा है। बजाज डुओ मेजरली आज पार्टिसिपेट कर रहे हैं। नंबर्स के बाद अनुमान था कि शायद कमजोरी देखने को मिले, लेकिन एक उलट चाल देखने को मिली। बजाज फाइनेंस में करीब 3-3.5% का उछाल वहां पर भी, और बजाज फिनसर्व भी एक अच्छी तेजी के साथ कामकाज कर रहा है।